यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। पूज्य गिरा का मैं पूजत तुझा जगन्नाथ देव करे तुम्हारी लिखा। ये वनवास के प्रसंग में राम जी महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए और राम जी महाराज वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए। दोनों के थोड़ी कंपैरेटिव यदि स्टडी करना चाहें तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाके, क्योंकि भरद्वाज ऋषि की जो कथा चल रही है रामचरितमानस के आधार पे, वो कर्म के घाट की कथा है। और कर्म के घाट की कथा के लिए क्या चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट, कर्म करने के लिए कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कि भाई इसके अनुसार हमें कर्म करना है। अब राम जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम पे पधारे तो वहाँ उन्होंने जाकर यही कहा कि अस कई प्रभु सब कथा बखानी और जेई जेई भांत दीनवन रानी। जिस तरह से माने राम जी ने अपनी तरफ से भरद्वाज ऋषि को ये सूचना दी कि हम वन में महाराज कैसे आए हैं। समकालीन थे, राम जी के चरित्र को अच्छी तरह से जानते थे और याज्ञवल्क्य जी से कथा सुनी, उनके गुरु, उनसे कथा सुनी, रामचंद्र जी का चरित्र सुना और सब कुछ जानते। अब महाराज वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पे आए। जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पे आए, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि ने सबसे पहले रामचरितमानस को जैसे कहते हैं इनेक्टमेंट, मैंने कानून बना देना, ऐसे रामचरितमानस को रामायण के नाम से उसको बनाया। अब फिर कल्प प्रभु प्रति प्रभु अवतरई और चार चरित नाना विधि करई। जो सुने बड़भागी, क्या भूल गया चौपाई, याद आते आते निकल गई जवान में से। तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब प्रभु आए तो वाल्मीकि ऋषि को, राम जी को, वो जो भरद्वाज ऋषि आश्रम के में आके उन्होंने उसका प्रभु सब कथा बखानी, वो नहीं कहा। और यहाँ आने पे, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आने पे राम जी ने क्या करा कि राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को ये पूछ लिया कि महाराज मैं रहूं कहाँ। वहाँ पूछा था कि मैं कौन से रास्ते से जाऊं। ये भरद्वाज ऋषि के आश्रम की जो रास्ता और उससे वाल्मीकि आश्रम की रास्ता थी, ये दोनों कोइंसिडेंस में जो अपने शिष्यों के साथ में भरद्वाज ऋषि ने भेजे, उन्होंने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की। अब ज्ञान के घाट पे, कर्म के घाट पे तो महाराज भरद्वाज ऋषि के ने इनको यहाँ वापस वाल्मीकि ऋषि जो कहना चाहिए भगवान के या तो भक्त कह लें वाल्मीकि ऋषि को, कि वो इतने भक्त हैं कि वो भगवान को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। तो भगवान को वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कहना पड़ा कि महाराज हम वन में कैसे पधारे हैं। और यहाँ वाल्मीकि ऋषि ने क्या कहा, भगवान को आते ही उन्होंने, वहाँ भगवान ने अपनी वन आने का कारण बताया और वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि महाराज
आपके लिए तो सकल सकल सुगम मग तुम ही, आपको तो सारी रास्ता सुगम है, जानते वो ही थे। लेकिन यहाँ इसमें थोड़ा सा ये भेद हो गया कि यहाँ आके वाल्मीकि ऋषि ने एक सबसे बड़ी बात जो है जिनसे कही राम जी से, और ये कहा पहले ही वहाँ वाल्मीकि ऋषि पहले उस लीला से अपना लिंक जोड़ के राम जी के आने के कारण को रिकलेक्ट करें उस पहले ही राम जी ने ये जो है नहीं, मैं वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राम स्वरूप तुम्हार और वचन अगोचर बुद्धि पर आविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कही। माने ऐसा समझा जा सकता है कि वाल्मीकि ऋषि ने कह दीजिए प्रभु यहाँ सब और बीच में आप जो है अपने ये लीला चरित्र की कथा को कुछ मत कहना, मैं आपको ये पहचानता हूँ, जानता हूँ, मानता हूँ। ये सब बात नर्तन धरेऊ संत सुर काजा और कहऊ करो जस प्राकृत राजा। ऐसी बात जो है वाल्मीकि ऋषि ने कही कि आपने जो है संत और देवताओं के काम के लिए ये जो मनुष्य शरीर धारण किया है। फिर भी अब जब आपने मुझसे पूछा कि पूछे मोई की राहों कहाँ, और मैं पूछूं सक चाऊं जाना होई ता देव कर तुम्हें दिखाओ ढाऊं। महाराज कोई वहाँ तो कह रहे थे सब रास्ता महाराज आपकी देखी हुई है भरद्वाज जी, और यहाँ ये कह रहे हैं कि आप कहाँ नहीं हो, जरा ये बता दो तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ जाके बस जाओ, नहीं तो आप तो सब जगह ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहे हो। इसमें तो कोई एक पैसे भर भी संदेह की बात ही नहीं है। अब ऐसे भगवान राम ने जो है वाल्मीकि ऋषि के प्रेम के सने हुए वचन सुने माने प्रेम के सने हुए क्या कि अंतरंग रूप से राम जी को पहचान पा रहे हैं। तो राम जी को बड़ा सुख हुआ, बोले चलो हम ऐसे एक ठिकाने पे आए जहाँ हमारे स्वरूप को ये वाल्मीकि ऋषि अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर वाल्मीकि ऋषि, अब राम जी ने पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कहा वाल्मीकि आसी काई बहोरी पानी मधुर अमियत बोरी। हंसते हुए कह रहे हैं अमृत में डूबी हुई पानी में राम जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महाराज, सुन सुन राम महाराज आप जो है अपने राम स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप में तो सब जगह विद्यमान हो, लेकिन अब आपके साथ में यहाँ लक्ष्मण जी भी हैं और सीता जी भी हैं, तो इन तीनों के साथ में, दोनों के साथ में आप तीनों को कहाँ रहना है ये मैं अब आपको समझाता हूँ। रामचंद्र जी मूर्तिमान ज्ञान स्वरूप, सीता मैया भक्ति स्वरूप और लक्ष्मण जी महाराज जो है कर्म स्वरूप। ये तीन इम्प्रेशन इन तीन लोगों के हैं। तो जहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म ये तीनों चीज हैं, वहाँ भगवान का निवास स्थान होता है। और उस निवास स्थान के लिए वाल्मीकि ऋषि ने क्लासिफिकेशन करा, और किस तरह से करा। पहले तो एक दिन दिमाग में आई थी कि ये वाल्मीकि ऋषि ने जो भगवान को रहने के स्थान बताए, ये भगवान की नवदा भक्ति के स्थान है, जहाँ भगवान ने शबरी मैया को नवदा भक्ति में बताए थे। वही स्थान जो है यहाँ दूसरे स्वरूप में जिनके हृदय में वास करना है भगवान को, तो जो है वो कौन से होने चाहिए। लेकिन उसकी व्याख्या करते करते चित्त में कुछ ऐसा संतोष नहीं हुआ कि जो ये व्याख्या है ये क्या अपने आप में सही है। अब कहीं संतों का संग करा नहीं कभी, सिर्फ
संतों की कथाओं को सुन के, भगवत कथा को सुनते सुनते जो कुछ भी ये इस खोपड़ी में अंदर में बसा, उसको यहाँ अपने राम जी को सुनाने के लिए हम कह देते हैं। अब जीवन के चलन का सबसे बड़ा आधार तो हमारा हृदय है, और सारी क्रियाएं वहाँ से एग्जीक्यूट होती हैं। तब वाल्मीकि ऋषि जो है राम जी को हृदय में कैसे बसेंगे? भगवान की भक्ति करना एक बात है, और भगवान को अपने हृदय में बसाना दूसरी बात होती है। एक दिन जैसे वो हो रही थी, एक राम कथा में मुरारी बाबू जी का जो है एक इंटरव्यू हो रहा था, तो वो एंकर पूछ रहे थे कि आपको सारी राम कथा कंठस्थ है? तो बोले कि नहीं, राम कथा कंठस्थ नहीं है मुझे। अब बड़े आश्चर्य में इंटरव्यू में ऐसी बात, और स्क्रीन के ऊपर में बोल रहे हैं, तो हम जैसे तो बेवकूफ़ यही समझे कि महाराज बापू झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने खुद ने जस्टिफिकेशन दिया कि ये राम कथा मेरे को कंठस्थ नहीं है। कंठस्थ माने कंठ तक, बोलने तक, यहाँ तक, और इस मेरे को ये हृदयस्थ है। हृदयस्थ माने हमें हृदय के अंदर बस गई है। अब वहाँ से हृदय से जब जरूरत होती है, जैसे रिजर्व फंड में से आदमी निकाल लाते हैं, हृदय में ब्लड में खून रहता है, हृदय में खून रहता है, और जहाँ जहाँ जरूरत होती है हृदय वहाँ भेज देता है। ऐसे ही जो है बापू जी ये कह रहे कि मेरे को हृदयस्थ है, या वही हृदयस्थ वाली बात को कि राम जी महाराज हृदय में कैसे विराजमान हो, इस बात को कि आप वहाँ जाकर विराजमान हो। ये संसार की लीलाओं की बात तो अलग है महाराज, लेकिन आप भक्तों के साथ में किस तरह से जाकर विराजमान हो, इस बात की व्याख्या वाल्मीकि ऋषि करें। सुनाओ राम भगवान को हृदय में वास कराना है, और तो वास कराने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति का पहला लक्षण क्या? कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभगा सरिनाना। बोले महाराज राम जी को अगर हृदय में बसाना है तो क्या करना है कि अपने कानों को समुद्र के समान घेरे कर लो, और कैसा हो? जिनके समान समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। आपकी कथा जो है सरोवर के समान है। और होता क्या है? सरोवर, नदियों का जल मिलकर समुद्र में चला जाता है, और समुद्र के अंदर जल में कोई फर्क नहीं आता। वो नमक घुला हुआ कड़वा, इतना पानी जो है नदियों का जा रहा है, फिर भी समुद्र का कड़वापन जाता नहीं है। समुद्र का पानी का खारापन अपनी जगह मेंटेन ही रहता है। तो इस तरह से आपके कथा रूपी जल कान रूपी समुद्रों से और अंदर चले जाए, और जाके वहाँ स्थापित हो जाए। कथा जाके कानों के माध्यम से श्रवणम, जो पहली भक्ति कही गई उत्तराखंड में भी, कौ भगतिपत कवन प्रयासा, जोग न जब तप मक उपवासा, सरल स्वभाव न मन को टलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। ये जो तीनों चारों बातें हैं, ये जो है जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे तब तक जो है ये नहीं सुने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सौख्यम आत्मनिवेदन। ये 9 भक्ति की 9 भागवत में भी कही गई, और यहाँ नवदा भक्ति के उपदेश में भी कही। उसी भक्ति से जुड़ते हुए कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुमन सरिनाना।
कि समुद्र में नदियां चाहे जितना पानी डाल दो बराई निरंतर होई न पूरे तीन 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 के हिया तुम लगातार आपकी कथा कानों से जाए और उकता के ये न कहें कि हमने कही कि ना जी बहुत सुन ली हमने कथा, अब तो मन भर गया कथा सुनते सुनते। हम जैसे जीवों की तो बात दूसरी है। हम तो जैसा वक़्त पे कभी कथा सुनना बहुत अच्छा भी लगता है और सुनते भी हैं, कभी प्रयास करना अच्छा लगता है और कभी ये लगता है कि थोड़ा सा स्वाद बदलने को अब थोड़ा सा भागवत की तरफ चलो, ऐसा मन रहता है। लेकिन जो कथा को सुनते सुनते इनके क्या नाम है सनक सनातन सनंदन सनत कुमारों की तरह से हर वक्त जो कथा सुनते हैं भले ही निरंतर हो ही न पूरे, तो बोले महाराज क्या है कि उस जगह जो आपकी कथा को सुनते सुनते नहीं थके, आप उनके हृदय में जाके महाराज वास कर लो। अब वास करने की जहाँ बसऊ सिय लखन समेता, तीनों के समेत में वास करने की बात बता रहे थे। लेकिन वो पहले में क्या बोले महाराज जब आप कहीं चले, राम जी जहाँ कहीं चले जाओगे तो सीता मैया उनके संग चली जाएंगी, और सीता मैया उनके संग चली जाएंगी तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे जो है वो चले जाएंगे। तो जिना के चवना समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुमग सरिना बराई निरंतर होई न पूरे तिनके हिया तो उनके हृदय जो है आपके लिए अत्यंत रूढ़े, उचित, सुंदर, अच्छे स्थान है आपके लिए रहने के लिए। और जब आप जाओगे तो सीता मैया और लक्ष्मण जी भी संग में चले जाएंगे, लेकिन पहले आप जाओ। शरीर के अंगों की बात यदि हम करें तो बालक के, छोटे बालक के जन्म लेने के बाद में उसे बालक को जो सबसे पहले उसकी एक्टिवेटेड इंद्री होती है वो उसके कान होते हैं, कर्म इंद्री में। कि आप जो है ताली बजाओ तो बालक कुछ करो, और कुछ कर पाता हो न कर पाता हो, उसकी चेतना आवाज़ से जागती है बालक की। तो जो है इसीलिए सबसे पहले कानों को इन्वॉल्व किया गया कि ये सबसे पहले एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इसलिए ये दूसरे नंबर क्या हो कि जब कानों से कोई चीज़ सुनाई पड़ती है तब निश्चित रूप से देखने का भी मन करता है हमारा, नेत्रों से भी देखें। अभी कहीं बहुत जोर की आवाज़ आवे, अरे भैया क्या हुआ, चलो चल के देखो तो सही, इतनी जोर का हल्ला हुआ है, क्या हुआ क्या। तो वाल्मीकि ऋषि दोबारा कहने लगे कि जिसके हृदय में आपको वास करना है उनमें जो कथा निरंतर सुने वो, और ये यदि कथा सुनने के बाद में क्या करें, बोले लोचन चातक जिन करी राखे राई तरस जल कर विलासे। कानों से तो कथा सुन ले महाराज, और नेत्रों को चातक की तरह से जो है स्वाति नक्षत्र की तरफ ध्यान करें। जैसे चातक जो है स्वाति नक्षत्र के जल को पीता है, ऐसे आपके दर्श करने के लिए सिर्फ आपके और आपके रोचन चातक जिनकर राखे रही दर्श जल दरबरा से हर घड़ी आपको दर्शन करने की इच्छा मन में बनी रहती है। और आपके स्वरूप के दर्शन करते करते स्थिति क्या, बोले साहब रोज मंदिर जाते हैं, बोले मंदिर में गए, ठाकुर जी के सामने खड़े हुए, जो कुछ उनकी वंदना करी,
शीश नवाया और चले आए। तो ये एक तरीका लोचन को चातक बनाने का है कि नित्य जो है ऊपर की तरफ देखना, जैसे चातक देखते हैं। तो लोचन चातक जिनका राय रही दरस जद धर अभिलाषे, ऐसे नेत्र हर वक्त चातक की तरह से अभिलाषी बने रहते हैं और ये देखते रहते हैं कब जो है आप कब आपके रूपी नक्षत्र से, स्वाति नक्षत्र से जल बरसे और चातक उसका पान करें। तो महाराज दूसरे नंबर पे वो व्यक्ति आ गए कि जिन्होंने तिनके हृदय सदन सुखदायक और बसऊ बंधु सिय रघुनायक, कि उनके हृदय जो है बड़े सुखदायक आरामदेह घर होंगे आपके लिए महाराज, ऐसे लोगों के हृदय में। और जब आरामदायक है तब जो है वहाँ पे जो है लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित आप तीनों ही वास करना ना। जिनके कानों से सुना तो पहले आप चले जाओगे, बाकी पीछे आ जाएंगे, लेकिन वहाँ तीनों एक संगी जाना, ऐसा जो है कुछ आज नई परिकल्पना ध्यान में आई है। पता नहीं कितनी सही है, फिर दोबारा दोपहर को कथा सुनेंगे तब पता लगेगी विवेचना में। हाँ, अब जब वो जो है कानों से सुनाई पड़ा और आंखों ने देख लिया, तब तीसरा कर्म में क्या होता है कि हमारी जिह्वा एक्टिव हो जाती है। गए देखा कहीं किसी स्थान पर कुछ हो रहा, अरे भैया क्या बढ़िया लीला रास लीला हो रही है, क्या बढ़िया कथा हो रही है। कानों से कथा सुनी, आंखों से मंडप के दर्शन करे और व्यास जी पीठ के दर्शन करे, और फिर जिह्वा महारानी जो है एक्टिवेट हो गई। क्या क्या कहना है, जस तुम्हार मानस विमला हंसनी जिया जा, मुक्ता लगन गन चुनई राम बसुता। बोले आपका यश, ये अत्यंत आपका यश जो है मानसरोवर के समान है। जैसा तुम्हारा मानस विमल और हंस ने जिया जा, उस मान आपके यश रूपी मानसरोवर में हंस के रूप में जिसकी जिह्वा हंस के रूप में मान, जैसे तुम्हारे मानस विमल हंसनी जिया जासु, जिसकी जिह्वा हंस के समान, जैसे हंस मानसरोवर में बसते हैं ऐसे हंसन जिया जास हंसनी जिया जास। और मुक्ता हल गन गुन चुनई राम बसुतास, मानसरोवर में मोती होते हैं और हंस जो है मोतियों को चुगता है, वो उनका भोजन है हंस का। तो ऐसे ही आपके यश रूपी मोतियों को जो अपनी जिह्वा से ग्रहण करे, आपके यश मुक्ता हल गुण गन चुनई, आपके गुण रूपी मोतियों को जो चुन राम बसुतास, महाराज आप उसके हृदय में जाके और वास करें। अब बॉडी के 3 इंद्रियां इन्वॉल्व हो गई, और इन 3 इंद्रियां इन्वॉल्व में कान, आँख और जीव, ये 3 हंसनी जिया जास मुक्ता हल गुण गन चुनई राम बसु, ये सब। अब जिह्वा से आपके गुण रूपी मोतियों को चुन के स्वीकार करें और प्रभु प्रसाद शुच सुबह सुबासा, और सादर जासु लाई नीत नासा। अब चौथी इंद्री कौन सी आई? बोले नाक। ये नाक तो सबसे ज़्यादा फजीते की चीज़ है, ज़्यादा लंबी हो जाए तो कटने के डर से आदमी क्या क्या उत्पात कर दे। तो क्या है कि आपके प्रसाद, ये नासिका का काम क्या है कि भाई सांस लेना, और जो गंध सुगंध दुर्गंध है उन सब का क्लासिफिकेशन बनाना। तो जैसे तुम्हारा प्रभु प्रसाद शुच सुबग सुभाषा, साधर जासु लहई निति नासा।
आपके प्रसाद की गंध को ही नाक स्वीकार करे और दुनिया की गंधों को जो कोई इधर उधर ध्यान नहीं दे कि भगवान है कुछ लौकिक रूप में तो होता है कि बहुत से लोग जीवन में चाहे कुछ खाने को दो, बोले नहीं खाते हैं, बोले प्रसाद के, बोले प्रसाद है ले लो, तो प्रसाद के नाम से पाने की उनकी श्रद्धा होती है। तो ऐसी जिनकी श्रद्धा है कि आपके प्रसाद की गंध को जिनकी नासिका स्वीकार करने के लिए हर वक्त तैयार है, तुम्हें निवेदित भोजन करें और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, अपने जो है आपको निवेदित करके वो जो भोजन है, यदि भोजन भी पाते हैं तो आपको पहले निवेदन करके और आपके प्रसाद की गंध को नासिका के माध्यम से स्वीकार करके तुम्हें निवेदित भोजन करें और प्रभु प्रसाद पटभूषण धरें। आपके कोई भी शरीर पे वस्त्र कपड़ा कुछ अपना धारण भी करना है तो वो भी भगवान को प्रसादी करके और फिर धारण करते हैं। 50-51 साल पुरानी घटना याद आती है। विवाह के बाद पहली संक्रांत पे वस्त्र ससुराल से आने थे, हम गए थे, सब अपने वस्त्र बाबूजी माताजी सबके लिए आते हैं, तो सब वस्त्रों को लेके आए। रात को 9-9:30 बजे हम मथुरा पहुँचे। बाबूजी को जाके ये दिया गया कि आपके लिए जो है संक्रांत के पर्व पे जो है ये भेंट आपके लिए आई है। तो बाबूजी मुझसे बोले कि जा मंदिर में और ठाकुर जी को दिखा के आ कि देखो महाराज मेरे ससुराल से बाबूजी के लिए ये वस्त्र आए हैं। अब हम तो नादान बालक थे, ये ज्ञान के पथ की या भक्ति के पथ की बातों को क्या समझे, तो हमने बाबूजी से ये कहा, मैंने कही कि बाबूजी ठाकुर जी के मंदिर में तो शयन पट लग गए और दरवाजा बंद है, तो देखेंगे कैसे। तो बाबूजी बोले वो देखें ना देखें, ये उनका काम है और दिखाना हमारा काम है, तो इसलिए जाना मंदिर में और आगे रख के निवेदन करना कि महाराज आप दर्शन कर लो, ये बाबूजी के लिए आए है। तो ऐसी जिनकी जो है कि प्रभु प्रसाद सुबह सुभाषा सादर जासु लई नित नासा, तुम्हें निवेदित भोजन करें और प्रभु प्रसाद पटभूषण धरें। ऐसी जो है भगवान की भक्ति बाबूजी करते थे। अब इनको की पहचान होके आती है कुछ। अब ये तो हो गए इनके 1 2 3 4 चौथी इंद्री और भगवान के प्रसाद की जिभ्य 5वीं इंद्री। इनको जो है ये 5 इंद्रियों का जो है कर्म इंद्रियों का काम हो गया। अब महाराज आए कि शीश नवाई सोरा गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेष। अब ये खोपड़ी ये सारी इंद्रियों का संचालन करती है, इसलिए पहले इंद्रियों के बारे में बताया गया और फिर अब खोपड़ी के बारे में बताया गया। बोले ये खोपड़ी महारानी क्या करें कि ये जो है शीश नवई सुर गुरु और द्विज देवता और गुरु जी और ब्राह्मण, इनको देख के जिनका मस्तक नवे और मस्तक नवे सो नवे, फिर एक्टिवेटेड इंद्री जिब्या को शीश नवई सुर गुरु द्विज देखी और प्रीति सहित कर विनय विशेषी, उनके संग में प्रीति से, प्रीत के साथ में हमेशा इन लोगों के साथ में विनय का व्यवहार रखे, लठेतपना नहीं। कहिए पंडित जी महाराज, कभी कभी मैं भी लठेत भाषा बोल जाता हूँ पंडितों से। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं ये किसी जतन से, तो लठेत भाषा का प्रयोग हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, बोले करने तो करें ही राम पद पूजा। अब ये तो इतना जब हो जाए तब जो है हाथों से भगवान की पूजा करें और नित्य पूजा करें।
और पूजा करने के बाद में क्या, एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि भाई टैक्स भुगताना है पूजा करने को। हम तो कभी कभी वक्त पे ऐसा हो जाए कि वैसे तो रमा खुद करती हैं सेवा पूजा, लेकिन कभी हमें ऐसे मौके में फंस जाए कि यहाँ हमें सेवा पूजा भी करनी है और भी काम करने हैं, तो हम महाराज हम तो जो है ठाकुर जी के सामने निवेदन करके, और जैसे भगवान की आरती करते हैं तो उनको जल आरती, फिर जो है वो धूप दीप की आरती, पोंछा, ऐसे बगीचा में देखा करते थे आरती में वो जो है एक वस्त्र लेके और उससे जो फिरा के आरती करते थे। तो ऐसे जो है तो हम कहते महाराज अब इतना ज़्यादा समय तो है नहीं, तो आप भाव राज्य की जो है आरती स्वीकार कर लो। सो भाव राज्य की आरती से जो हाथ फेर के जल लेके फेरा और वो वस्त्र लेके फेरा और फेर के जो है चंदन लगाया प्रत्यक्ष में और धूप बत्ती जला के जय जगदीश हरे आरती जो है कर दी। तो कर नीत कराई राम पद पूजा, राम भरोस नहीं दूजा। दूसरा कोई भरोसा ही नहीं हृदय में, सिर्फ एक ही भरोसा कि हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ऐसा जो है राम भरोसा नहीं दूजा। और अब जब इतना सब कर लें और इतना सब करने के बाद में बोले अब इस शरीर के और कौन से अंग रह गए, बोले अभी तो महाराज पैर रह गए, चल राम तीर्थ चल जाएंगे, दौड़ उल्टी सीधी जगह कहीं नहीं जाएंगे, राम जी के तीर्थों में जाएंगे, चल राम तीर्थ चल जाएंगे और राम बसाऊ तिनके मन माई, चरणों से जो सिर्फ आपके तीर्थ स्थानों को ही जाए, आप उनके मन में जाके बस जाओ। और किनके मन में कि जो मंत्र राजनीति जपई तुम्हारा, मंत्रों में मंत्रों के राजा महामंत्र हरे राम हरे कृष्ण, मंत्र में जो मंत्र राजनीति जपई तुम्हारा और पूजे ही तुम्हें सहित परिवारा, परिवार के साथ में जो तुम्हारे तुम्हारा पूजन परिवार के साथ में जो करें वो मंत्र राजनीति जपई तुम्हारा, पूजे ही तुम्हें सहित परिवारा और तर्पण होम करें विधिवाना। तर्पण माने भगवान के लिए कुछ न कुछ, तर्पण का मतलब तो मैं ऐसा समझता हूँ कि भाव राज्य से जो है भगवान को समर्पित करना कुछ, ये श्राद्ध पक्ष वगैरह में पितृश्वरों को जो चीज़ ऐसा शायद कोई ऐसा हो जो बिल्कुल एग्जिस्टेंस में हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि ये है, तो उनके लिए कुछ दिया जाए, उसका नाम शायद तर्पण होता होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। खोज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे देखूंगा तो। और होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्नि देवता का पूजन करते हैं, होम तर्पण होम करें विधि नाना और विप्र जीवाई दे उदाना, ब्राह्मणों को जो है भोजन कराते हैं और उनको दान भी देते हैं। तो और सबसे बड़ी बात एक और जो है कि महाराज क्या कि तुम आते गुरु जी अजानी सकल माया से वही सन्मानी। महाराज आप तो सबसे बड़े हो ही हो, लेकिन फिर भी अपने गुरु को जो है आपसे ज्यादा माने, तुमते अधिक गुरु जी है, यानी और सकल भाई से मन वचन और कर्म से तीनों से उनकी सेवा करे, इतने काम करे गुरु जी की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसी भावना से मंत्र का तो हम रोज भी जाप करते हैं, लेकिन कभी अपने दीक्षा गुरु जी महाराज से तो कभी ऐसे सत्संगों में नंबर आया नहीं, क्योंकि इतने नादान थे, जाते ही नहीं थे। सिर्फ मुड़िया पूनों के दिन भाई साहब जाते थे तो चले जाते थे, तो मिले कहाँ से। लेकिन फिर भी गुरु जी की कृपा रही कि कहीं ना कहीं तिलक स्वरूप धारण करने की बात, कंठी धारण करने की बात और भगवत नाम की गुरु मंत्र महामंत्र की माला करने की बात जीवन में शायद गुरु दीक्षा मिली थी इसीलिए आ गई,
तो तुम ते अधिक गुरई जिए जानी, सकल भाई सेवई सन्मानी। और सब कर, और इतने जब सबरे काम कर लें तो क्या करें? सब कर मांगइए कपला, रामचरण रतियो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन। अब महाराज इन सब को करने के बाद, ये कर्म ज्ञान और भक्ति की साधना के सब करने के बाद महाराज क्या मांगे आपसे कि रामचरण रति हो, आपके चरणों में प्रीति हो। तो जिनको ऐसा लगे कि मैं जीवन में कुछ भी करूं, उन सब का फल मेरे को भगवत चरणों की प्राप्ति हो, उनमें जो है आप स्वयं में और अपनी शक्ति सीता मैया के साथ में उनके हृदय में निवास करें। यहाँ साइलेंट रूप से लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति को वाल्मीकि ऋषि ने दर्शा दिया। बोले महाराज उनके हृदय में यदि आप दोनों भी चले जाओगे तो लक्ष्मण जी के आने का काम पूर्ति हो जाएगा। इसके साथ ये कथा विश्राम। अभी प्रसंग तो बहुत लंबा है, आज तो नहीं, अभी तो कल और चलेगी। जब ये पूरा होगा पता नहीं क्या बोल गए हैं। पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा जय जय श्री राधे।